नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको हम बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल, किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे सोयाबीन की, उड़द की, मसूर की और इसके साथ साथ हल्दी का भाव आपको बताएंगे। इसके अलावा बात होगी कुछ और कृषि जिन्सों की, लेकिन आइए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रहा मिला जुला रुख, पैदावार में 12 लाख टन से अधिक की बढ़त का अनुमान। मंडियों में ऊपर नीचे रहे मसूर के भाव, 4,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर मसूर की सरकारी खरीद जारी। और उठापटक के साथ हुए सोयाबीन के सौदे, उपज में 10 लाख टन से अधिक की कमी का अनुमान। बुलेटिन में आपको हम बताएंगे मसूर, इसके अलावा दूसरे कृषि जिन्सों का भी हाल, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मक्का के बाजार की। जी हाँ, मक्का के बाजार को अगर देखा जाए तो इस बार उपज में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है और पिछले साल के मुकाबले करीब 12 लाख टन अधिक उपज जो है वो अनुमानित की गई है। वहीं अगर मंडियों का रुख हम करें तो लगातार एक मिला जुला रुख जो है वो बाजार में देखा जा रहा है। वहीं अगर आवक को भी देखा जाए तो फिलहाल आवक सामान्य बनी हुई है। मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सीमित है। इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों की मंडियों में मक्का की आवक कहीं कम तो कहीं ना के बराबर रही। वहीं बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एग मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की हानागल मंडी में 11 जून को लोकल मक्का का भाव रहा 1200 रुपये। 12 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और 1200 रुपए के स्तर पर बना रहा। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इसके दौरान पीली मक्का के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहां 12 जून को पीली मक्का का भाव रहा 1,150 रुपए, जो 11 जून को 1,115 रुपए था। राजस्थान की उदयपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ 11 और 12 जून को पीली मक्का के सौदे बिना किसी घटक बढ़त के 1,800 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में गुरुवार को पीली मक्का का भाव था 1,210 रुपए। शुक्रवार को भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव रहा 1,200 रुपए। वहीं मक्का की पैदावार में इस वर्ष बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 2,79,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष मक्का की पैदावार का आंकड़ा 2,77,20,000 टन रहा था। यानी इस वर्ष मक्का की उपज में 2,60,000 टन की बढ़त हो सकती है। और चलिए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं ज्वार का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,205 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं ग्वार के बाजार पर भी इसका भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। गुजरात की दीसा मंडी में ग्वार का भाव रहा 3,525 रुपए। यहाँ की विसनगर मंडी में भाव रहा 2,707 रुपए और राजस्थान की गोलूवाला मंडी में शुक्रवार को ग्वार 3,200 रुपए पर बिकी। और चलिए अब बात करते हैं मसूर के बाज़ार की। जो यहाँ लगातार अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मसूर की जो मंडियाँ हैं एक मिला जुला रुख उनमें खासतौर से देखा जा रहा है। खासतौर से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मंडियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद जो है वो लगातार जारी है मसूर की। और आपको बता दें नेफेड के द्वारा ये सरकारी खरीद की जा रही है, जिससे जो किसान हैं उनको लाभ मिल रहा है। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। कई कृषि उपज मंडियों में भाव तेज हुए हैं तो कुछ में नीचे भी आए हैं, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही बने हैं। बुधवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर की आवक सामान्य ही रही। हाजिर भाव की बात की जाए तो एग मार्क नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 11 जून को मसूर का भाव था 5,012 रुपए। 12 जून को इसके भाव में 162 रुपए की गिरावट आई और भाव रह गए 4,850 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में इस दौरान मसूर के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 11 और 12 जून को
मसूर बिना किसी बदलाव के 4,850 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही महोबा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 12 जून को मसूर का भाव रहा 5,220 रुपए, जो 11 जून को 5,210 रुपए था। राज्य की ही कानपुर मंडी में भी भाव में बढ़त रही। गुरुवार को यहाँ मसूर का भाव था 4,720 रुपए, शुक्रवार को भाव 80 रुपए चढ़कर 4,800 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 12 जून को मसूर के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 9,000 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 4,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर मसूर की खरीद की जा रही है। 10 जून तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगभग 1,433 टन की ही मसूर खरीदी गई, जिससे 1,897 किसानों को लाभ मिला। वहीं इसकी पैदावार की बात की जाए तो इस वर्ष मसूर की उपज में अच्छी बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में मसूर की पैदावार 14,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में मसूर की उपज 12,30,000 टन की ही रही थी। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मंडी खबर में बताएंगे आपको मेथी दाने और हल्दी के बाजार का भी हाल, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। जो यहाँ सोयाबीन को अगर देखा जाए तो ना सिर्फ बाजार में जो आवक है वो सीमित है, जिस वजह से जो भाव हैं कहीं पर उनमें तेज़ी भी नज़र आती है तो कुछ जगह गिरावट भी देखी जा रही है। वहीं इस बार इसकी उपज की बात की जाए तो इस बार उपज कम रह सकती है और करीब 10 लाख से ज़्यादा अनुमान जो जताया गया है, यानी 10,26,000 टन से कमी जो है वो इस बार उपज में अनुमानित की गई है। सीधे तौर पर जो उपज है वो कम होगी और आने वाले समय में ये भी बाजार को प्रभावित कर सकती है। कई मंडियों में सोयाबीन के भाव में तेजी दर्ज की गई, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही बने हुए हैं। वहीं मंडियों में फिलहाल सोयाबीन की आवक सीमित हो रही है। हाजिर भाव की बात की जाए तो एग मार्केट के अनुसार कर्नाटक की बीदर मंडी में 11 जून को सोयाबीन का भाव रहा 3,600 रुपए। 12 जून को इसका भाव बिना किसी बदलाव के 3,600 रुपए पर बना रहा। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 12 जून को सोयाबीन का भाव रहा 3,600 रुपए, जो 11 जून को 3,600 रुपए था। इसी प्रकार राज्य की ही खातेगांव मंडी में गुरुवार को सोयाबीन का भाव था 3,791 रुपए। शुक्रवार को भाव में 201 रुपए की गिरावट आई और भाव रह गया 3,550 रुपए। जबकि उत्तर प्रदेश की मंडियों में इस दौरान सोयाबीन के सौदे बढ़त के साथ हुए। 12 जून को यहाँ की कानपुर मंडी में सोयाबीन 40 रुपए चढ़कर 5,300 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही ललितपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 10 रुपए मजबूत होकर 4,560 रुपए पर जा पहुंचे। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की उपज में 10,26,000 टन की कमी आ सकती है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1,42,42,000 टन रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 1,32,68,000 टन रहा था। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तिल के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं।
गुजरात की हलवद मंडी में सफ़ेद तिल का भाव रहा 7,600 रुपये। यहाँ की राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 12,750 रुपये और उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में तिल के सौदे 9,665 रुपये पर हुए। और आइए अब नजर डालते हैं मेथी दाने के भाव पर भी अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, आइए देखते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में मेथी दाना का भाव रहा 4,105 रुपये, कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 6,500 रुपये और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 4,050 रुपये। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हल्दी के बाजार की। जी हाँ, हल्दी के बाजार को अगर देखा जाए तो उतार चढ़ाव के साथ इसमें कारोबार होता नजर आ रहा है। और हल्दी की अधिक उपज वाले राज्यों की मंडियों की भी अगर बात की जाए तो वहाँ भी एक फिलहाल मिला जुला रुख नजर आ रहा है। दूसरी ओर इसकी आवक को देखें तो सीमित फिलहाल नजर आ रही है, जिस वजह से आने वाले दिनों में सीधे तौर पर जो बाजार है उसमें कुछ हलचल नजर आ सकती है। कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव कहीं तेज हुए तो कहीं नीचे आए। मंडियों में मंगलवार को हल्दी की आवक सीमित ही रही। एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में हल्दी के भाव इस तरह रहे। एगमार्क नेट के अनुसार तमिलनाडु की इरोड मंडी में 11 जून को बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव था 5,336 रुपए। 12 जून को इसके भाव में 53 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 5,379 रुपए। वहीं इरोड मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ शुक्रवार को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,859 रुपए, जो गुरुवार को 5,864 रुपए था। जबकि राज्य की ही पेरुंदुरई मंडी में इस दौरान हल्दी के भाव में गिरावट रही। यहाँ 12 जून को बल्क क्वालिटी की हल्दी 170 रुपए टूटकर 5,299 रुपए पर बिकी। इसी प्रकार पेरुंदुरई मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे शुक्रवार को 210 रुपए लुढ़ककर 5,679 रुपए पर हुए। कर्नाटक की ही सलेम मंडी में 11 जून को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,960 रुपए। 12 जून को इसके भाव 10 रुपए सुस्त होकर 5,950 रुपए आ गए। हल्दी के निर्यात की बात करें तो इसके निर्यात में मामूली बढ़त हुई। हल्दी निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2019 के अप्रैल से दिसंबर यानी 9 महीने के दौरान देश से हल्दी निर्यात में लगभग 1% की हल्की बढ़त दर्ज की गई। हल्दी की पैदावार की बात की जाए तो इस साल हल्दी की पैदावार 22,000 टन की कमी का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार साल 2019-20 में हल्दी की पैदावार घटकर 9,39,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 9,61,000 टन था। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उड़द के बाजार की। उड़द के बाजार को अगर देखा जाए, इसकी आवक इन दिनों सुस्त नजर आ रही है। मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सुस्त बनी हुई है। शुक्रवार को इसकी आवक इक्का दुक्का मंडियों में ही दर्ज की गई। वहीं बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार उड़द के भाव इस तरह रहे। गुजरात की गोंडल मंडी में उड़द का भाव रहा 6,955 रुपये। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 7,700 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 4,000 रुपये। जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 7,180 रुपये पर हुए। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में उड़द की उपज में कमी आ सकती है। 2019-20 के लिए जारी तीसरे अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 23,30,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी कि वर्ष 2018-19 में उड़द की उपज 30,60,000 टन रही थी। और आइए अब आपको बताते हैं आम का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में।
गुजरात की गोंडल मंडी में आम का भाव रहा 3,500 रुपये। हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में भाव रहा 3,000 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 2,961 रुपये। तो जाना आपने आम का भाव और मिठास की बात की जाए तो चलिए अब चीनी का भाव भी आपको बता देते हैं। देश की अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया। राजस्थान की उदयपुर मंडी में चीनी का भाव रहा 3,600 रुपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,460 रुपये और यहाँ की हापुड़ मंडी में चीनी 3,365 रुपये पर बिकी। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरंडी बीज की, जिसकी उपज इस बार अधिक अनुमानित है। जी हाँ, अरंडी बीज की अगर बात की जाए तो इस बार इसकी उपज ज़्यादा हो सकती है। अरंडी की पैदावार में इस वर्ष अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। इसकी उपज में 8,63,000 टन तक की बढ़त दर्ज की जा सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी तीसरी अग्रिम अनुमान के अनुसार इस वर्ष अरंडी की उपज 20,60,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल अरंडी की पैदावार 11,97,000 टन रही थी। बात इसके भाव की करें तो 12 जून को गुजरात की दीसा मंडी में अरंडी का भाव रहा 3,690 रुपये। यहाँ की हिम्मतनगर मंडी में भाव रहा 3,625 रुपये। राज्य की राजकोट मंडी में भाव रहा 3,357 रुपये, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 3,350 रुपये पर हुए। तो जाना आपने मंडी खबर में अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, लेकिन ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी ले सकते हैं। मंडियों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।